नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। अल करीम बैतुलमाल गुलबर्गा में आग लगने का वाक़या, लाखों रुपयों का इमदादी सामान जलकर हुआ राख। गुलबर्गा बीदर में SSLC इम्तिहान का इनेकाद। 20 जुलाई को PUC साल दुवम के नताइज का ऐलान। गुलबर्गा में पुलिस तहवील में हुई मुल्जिम की मौत। यादगीर में ईदगाह में नहीं होगी नमाज ईद उल अज़हा। गुरमिटकाल में हुआ अमन कमेटी का इजलास। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। यतीमों, बेवाओं, गरीबों और नादारों की इमदाद के लिए कायम किए गए अल करीम बैतुलमाल गुलबर्गा के शेड में आज सुबह 4:30 बजे नागहानी तौर पर आग लगने के नतीजे में 2 टाटा AC गाड़ियों के अलावा इस्तेमाल शुदा TV, AC और दूसरी गाड़ियों, TVs, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, फर्नीचर्स, पुराने नए कपड़े, अजनास जलकर खाकिस्तर हो गए। ये तमाम सामान मुस्तहिकीन में तकसीम करने के लिए मुखिर अहबाब ने बतौर ताउन अतिया किया था, जबकि टाटा AC गाड़ियां किराए की थी। मजमूई तौर पर लाखों रुपयों का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस तरह गरीबों की इमदाद के लिए इकट्ठा किया गया सामान आग की नजर हो गया। इत्तला पाकर फायर ब्रिगेड अमले ने पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। असलम बादशाह सर्कल इंस्पेक्टर रोजा पुलिस ने मुआयना किया। गरीबों, यतीमों, बेवाओं, नादारों की इमदाद के लिए दोबारा अल करीम बैतुलमाल को कायम करने के लिए अहले खैर असहाब से ताउन की अपील की जाती है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे गूगल पे नंबर पर आप अपनी इमदाद जमा करवा सकते हैं। आप ही के ताउन से अल करीम बैतुलमाल चलाया जा रहा था। कल रात अचानक आग लगने से हमारे बैतुलमाल में सब कुछ नुकसान हुआ है। 2 गाड़ियां जल गई टाटा AC, जो घरों तक जाकर स्क्रैप लेकर आती थी, वो गाड़ियां भी जल गई और फर्नीचर रखा हुआ था वो जल गया। और लोगों को देने के लिए राशन वगैरह जो भी था सामान, अंदर इलेक्ट्रॉनिक के बहुत से सामान थे जो लोगों ने दिया था, वो सामान लेकर लोगों की मदद की जाती थी, वो सब कुछ जल गया है। तो इस बैतुलमाल को दोबारा क़ायम करने के लिए आप ही लोग ताउन करें। आपके ताउन से इस बैतुलमाल को दोबारा क़ायम करके लोगों की इमदाद की जाएगी। आप लोग ताउन करने के लिए हमारा गूगल पे नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसमें आप जितना हो सके उतनी ताउन करें। 1 रुपये से भी आप बैतुलमाल का ताउन कर सकते हैं। आपका 1 रुपया किसी गरीब के काम में आने वाला है, लिहाजा आप जितना हो सके उतना ताउन करके इस बैतुलमाल को दोबारा क़ायम करने के लिए आप लोगों का ताउन ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप लोगों को इत्तला दी जाती है कि अल करीम बैतुलमाल में कल रात अचानक आग लग गई है, जिससे पूरा बैतुलमाल का सारा सामान
जल भुनकर राख हो गया है। कुछ भी बचा नहीं है, गाड़ी वगैरह जो जाती थी वो भी जल भुनकर राख हो गई है। और आपसे गुजारिश है कि दोबारा ताउन करके बैतुल माल को कायम करें। सुबह जो आग लगी अल करीम बैतुल माल में, उसके बाजू मेरी जो है राशन की दुकान थी, शॉप नंबर 170 द रोजी रेडिस PCCS ब्रांच है। मेरी राशन दुकान में भी जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो माल था, जवारी, चावल, गेहूँ वगैरह सब जलकर खास्ता हो गया है। और जो है तकरीबन जो है बहुत लोगों को जो है माल डिस्ट्रीब्यूट करने का था, पूरा अनाज जल चुका है। आने वाले कल में पब्लिक जो है मेरे पास दुकान पे आएंगी मेरा माल दो बोल कर। अब आप ये हालत देखिए, पूरा दुकान जलकर राख हो चुकी है। आज कर्नाटक में SSLC इम्तिहान का पहला दिन रहा। आज कर्नाटक में 8,76,000 तलबा और तालिबात ने SSLC का पहला पर्चा दिया, जबकि गुलबर्गा ज़िला के 209 इम्तिहानी मराकिज़ में 43,357 तलबा और तालिबात ने SSLC का इम्तिहान दिया। आज समाजी साइंस और रियाजी मज़ामीन का मुश्तरका पर्चा था, जबकि 22 जुलाई को दूसरी तीसरी ज़बानों का पर्चा होगा। इम्तिहानी मराकिज़ के बाहर तलबा और तालिबात का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया और इम्तिहानी मराकिज़ में तलबा और तालिबात को सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाया गया। बाज़ इम्तिहानी मराकिज़ में इम्तिहान देने पहुँचे तलबा और तालिबात का हौसला बढ़ाने के लिए गुलाब का फूल देकर उनका इस्तकबाल किया गया। तलबा और तालिबात को पेन और मास्क भी दिए गए। इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। बीदर ज़िले में आज SSLC इम्तिहान में 12,289 तलबा, 11,634 तालिबात, इस तरह जुमला 27,999 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। 23,896 तलबा और तालिबात ने पहली बार SSLC का इम्तिहान दिया। बीदर ज़िले में 164 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए थे। इनमें से 153 जनरल और 11 मराकिज़ को हसास करार दिया गया। हर इम्तिहान हाल में सिर्फ 12 तलबा को ही बैठने की गुंजाइश रखी गई थी। इम्तिहानी मराकिज़ के बाहर तलबा का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया और उन्हें मास्क फराहम किए गए। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीमुद्दीन बंदनवाजी की रिपोर्ट। PUC साल दुवम के नताइज का 20 जुलाई की शाम 4:30 बजे ऐलान किया जाएगा। रियासती वज़ीर तालीम सुरेश कुमार के बमौजिब SSLC और PUC साल अव्वल के नशानात की बुनियाद पर PUC साल दुवम के नताइज तैयार किए गए हैं। SSLC के 45%, PUC साल अव्वल के 45% और PUC साल दुवम के 10% इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर PUC साल दुवम के नताइज का ऐलान किया जाएगा। महकमे के वेबसाइट पर नताइज को मुलाहिजा किया जा सकता है। मंसूर अहमद अफ़गान सदर ईदगाह कमेटी यादगीर ने ऐलान किया है कि हुकूमत कर्नाटक के गाइडलाइंस के मुताबिक यादगीर की ईदगाह में नमाज ईद-उल अज़हा अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने मीडिया के ज़रिए यादगीर के मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने अपने मोहल्लों की मसाजिद में कोविड-19 के हिफाजती तदाबीर के साथ ईद की नमाज अदा करें। मंसूर अहमद अफ़गान ने यादगीर की तमाम मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों से अपील की है कि वो मसाजिद में नमाज ईद-उल अज़हा का एहतमाम करें। ATV न्यूज़ के लिए यादगीर से अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। मैं तमाम यादगीर के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि रियासत कर्नाटक की हुकूमत के जो गाइडलाइंस है इस वक्त
कोरोना वायरस की वजह से ईदगाहों पे नमाज के मुकर्रर करने के लिए पाबंदी आयद की गई है। इसलिए हम तमाम यादगीर के मसाजिद के सदूर से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मसाजिदों में ही नमाज़ों का इंतज़ाम किया जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर गुरमिटकाल में ख्वाजा हुसैन सर्कल इंस्पेक्टर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रियासती हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक ईदगाह में नमाज ईद अदा न करने और कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की मुसलमानों से अपील की गई। मोइज़ुद्दीन खान, सदर मुस्लिम पंच, मुबारक चांद, नरसिम्लू प्रकाश, हबीब अहमद, अब्दुल वहीद, मकबूल अनवर अहमद पाशा व दीगर असाब ने अमन कमेटी के इजलास में शिरकत करते हुए ईद उल अज़हा को पुरअमन तरीक़े से और सादगी के साथ मनाने का तयक़ुन दिया। बीदर में नमाज ईद उल अज़हा ईदगाह में अदा नहीं की जाएगी। ईदगाह बीदर के एडमिनिस्ट्रेटर ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने अपने मोहल्ले की मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करें। हुकूमत कर्नाटक के गाइडलाइंस के मुताबिक ईदगाह या खुले मैदानों में नमाज ईद अदा करने पर पाबंदी आयद की गई है। बीदर से ये टीवी न्यूज़ के लिए मोहम्मद अलीमुद्दीन बंदानवाजी की रिपोर्ट। गुलबर्गा में पुलिस की तहवील में मुलजिम की मौत होने का वाक़या पेश आया है। रैज़नी के मुक़दमे में गिरफ़्तार किए गए यलबी नगर हैदराबाद के साकिन चंद्रू वेंकटेश की पुलिस की तहवील में मौत हुई है। तफ्तीश के दौरान उसके साथ क्या हुआ ये बात तहक़ीक़ तलब है। ताहम मालूम हुआ है कि इलाज के लिए उसे जिम्स अस्पताल गुलबर्गा ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। चंद्रू की मशकूक मौत को लेकर सवालात किए जा रहे हैं कि आया ये लॉकअप डेथ है, कस्टोडियल डेथ है या फिर फितरी मौत है। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया है और तहक़ीक़ात की जा रही हैं। पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा डॉक्टर YS रवि कुमार के बमौजिब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मुलजिम चंद्रू की मौत किस तरह हुई। मुतवफ़ी मुलजिम चंद्रू वेंकटेश गुलबर्गा शहर के नवाई इलाक़े कुसनूर देहात में किराए का मकान लेकर मुक़ीम था। कहा जा रहा है कि वो 3-4 अफराद की टोली बनाकर शाहराहों पर रात के वक्त राहगीरों को लूटने की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। यम्बी नगर पुलिस स्टेशन गुलबर्गा के अमले ने उसे गिरफ़्तार किया था और तफ्तीश के दौरान उसकी हालत नाजुक होने के बाद उसे जेम्स अस्पताल गुलबर्गा ले जाया गया था। अशोक नगर पुलिस गुलबर्गा ने हीरापुर क्रॉस गुलबर्गा से नज़द मटके की पर्चियाँ लिख रहे एक फ़र्द को गिरफ़्तार किया है। नाजरीन, आज का ख़बरनामा यहीं मुकम्मल होता है।